ओम शांति। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत पापाचार है, दुराचार है, अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। हम कहेंगे कि पूरा जैसे कि धर्मग्लानि का ही समय है और इस धर्मग्लानि के समय पर स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं और परमात्मा अवतरित होकर के उन्होंने खुद राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। राजस्व यानी जो स्व पर राज्य करना सिखाता है। तो परमात्मा स्वयं ही हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। आज मनुष्य का सोचना कुछ और है, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। जीवन में जो समस्याएं हैं उसका कारण यही है। लेकिन जब हम स्वराज्य अधिकारी होते हैं तो जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही हम करते हैं। ये हमारे ऊपर स्वयं का अधिकार होने लगता है और उससे हम समस्याओं पर सहज विजयी बनते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ है। जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि जो राजाएं हुए वो चक्रवर्ती बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसके लिए वो अश्व छोड़ते थे और ये अश्व जहाँ पकड़ा जाता था, इसका मतलब उन्हें उस राजा के साथ युद्ध करना है। तो उस युद्ध में जब वो विजयी होते थे तभी उन्हें चक्रवर्ती माना जाता था। ये अब उस घोड़े की बात नहीं है, ये तो सूक्ष्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। और उसमें हम ये देह रूपी घोड़े को स्वाहा करते हैं, यानी अपने देह अभिमान का हम त्याग करते हैं। देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है और जब हम देह अभिमान का त्याग करके देही अभिमानी बनते हैं तो गुणों की खुशबू फैलती है। और ये अविनाशी रुद्र, रुद्र माना स्वयं भगवान शिव, उनके द्वारा रचा हुआ गीता ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ को स्थूल आहुति देने के लिए नहीं कि हम कोई तिल जौ घी की आहुति दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम अपनी बुराइयों की आहुति देते हैं। बुराइयां, विकार जब उनकी आहुति पड़ जाती है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र बन जाता है, महान बन जाता है। हम ब्राह्मण बनते हैं और फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, जिसके लिए कहा गया नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो हमने स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष रूप में ये कार्य करते हुए देखा है, अपने सम्मुख उसे देखा है। वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी वो सुनहरा अवसर, हम कहेंगे कि वो भाग्य हमारे लिए, वो द्वार खुले हुए हैं कि हम इस यज्ञ में आएं और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जो परमात्मा आने वाली सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, उस दैवी सृष्टि में आने के हम अधिकारी बन जाएं, क्योंकि ये स्वयं भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। और यदि हम हिम्मत रखते हैं अपनी कोई भी कमजोरी छोड़ने की, अपनी बुराई छोड़ने की, तो हमें भगवान की शक्ति मिलती है, उसकी मदद मिलती है। जैसे कहा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हमने हिम्मत का एक कदम उठाया तो 1000 कदम भगवान हमें सहयोग देते हैं और वो सहज ही हमसे छूट जाता है। तो आइए वो हिम्मत करें और अपने जीवन को योग्य बनाएं, ऊंच बनाएं, दिव्य बनाएं। ओम शांति।